एक बहुत कॉमन आजकल एक प्रॉब्लम हम लेडीज़ में चल रही है कि काम ना करने की इच्छा या फिर आलसपना हम लोगों में काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। स्पेशली सीज़न चेंज जब होता है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, या फिर एक एज के बाद ऐसा लगता है कि यार बस यार बहुत हो गया और कितना ही काम करेंगे, काम कर कर के रोज़ का एक ही काम कर कर के थक चुके हैं। ऐसा हो जाता है कि खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है और इतनी मजबूरी में खाना बनाया जाता है कि उसके बाद जाके लेटना ही पड़ता है, चाहे सोफ़े पे हो या बेड पे हो। पूरा का पूरा दिन आपका फ़ोन स्क्रॉल करते हुए निकल जाएगा, सोफ़े पे लेटे हुए निकल जाएगा। ऐसा लगेगा उठने की हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, शरीर में ऐसा हो गया एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी है। आप में से कौन-कौन इस प्रॉब्लम से अभी जूझ रहा है वो मुझे बताओ। आलस की बात हो रही है तो आज लेज़ी हैबिट्स की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो लेज़ी हैबिट्स हैं ना, ये आपके रूटीन को एकदम सेट करने वाली हैं। सबसे पहले अपने घर में कुछ इस तरीके की चीज़ें ढूंढो जो कि ऐसे ही वेस्ट पड़ी हैं और उनको यूज़ में लेके आओ, बिकॉज इससे आपके घर की स्टोरेज फ्री होगी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मेजरिंग स्पून थी और इनका मैंने जो उपयोग किया है वो इस तरीके से किया कि जितने भी मेरे पास पल्सेस जार थे, चाहे आटा के थे, बेसन के थे, उनमें मैंने ये सब रख दी हैं। मुझे एक्स्ट्रा स्पून्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बेसिकली एक स्पेस जो इन मेजरिंग स्पून्स ने लिया हुआ था वो फ्री हो गया है, तो एक एक्स्ट्रा काम उनको साफ़ करने का मेरा बच गया है। इस तरीके की डेली अगर आप एक हैबिट अपनी अपना लेंगे जो कि पुरानी चीज़ को रीयूज़ करके नए में टर्न करना है, उससे आपका काम कम होता चलेगा। बच्चों के पेपर्स हो चुके हैं, कईयों के हो रहे हैं, कईयों के चालू हैं, कईयों के ख़त्म हो चुके हैं। बच्चों की जितनी भी बुक्स में अब एडिशनल शीट्स पड़ी हुई हैं साफ़ सुथरी, उनको आप टीयर डाउन करके या तो उनकी एक एडिशनल बुक बना दो, अदरवाइज़ अपनी जो लिस्टिंग आप करते हो डेली की, उसके लिए यूज़ कीजिए। आई गेस ये मेरे साथ ही नहीं, हर किसी की किचन का एक टाइम के बाद ये हाल हो ही जाता है। ये रोज़ का रोज़ काम इस तरीके से मांगता है कि भाई पता नहीं हम शायद जंग लड़के ही आने वाले हैं, और ये काम कभी नेवर एंडिंग काम है जो कि ख़त्म ही नहीं होते हैं। इनका इलाज क्या है जी? इनका इलाज एक यही है कि आप हाथों हाथ चीज़ों को अपनी जगह पे रख दीजिए। ये लेज़ी हैबिट्स तो नहीं हैं, ये कुछ ऐसे डेली रूटीन्स हैं, डेली हैबिट्स हैं जिनको कि आप अपना के अपना काम आसान कर सकते हैं। बिकॉज़ टू बी ऑनेस्ट, हम लोगों के आगे पीछे कोई भी नौकर चाकर नहीं लगे हुए हैं। हम लोगों को अपना काम खुद ही करना है, और जब काम खुद ही करना है तो उसको टाइमली क्यों ना ख़त्म कर दें। मेरे को जब आलस चढ़ता है, मैं एक काम ज़रूर करती हूँ, 10 मिनट काम करती हूँ, उसके बाद 5 मिनट जाके बैठती हूँ और फिर 10 मिनट काम करती हूँ, फिर 5 मिनट जाके बैठ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोगों की एनर्जीज़ हमेशा ही अप रहती है। कभी टाइम इस तरीके का हमारा होता है कि हम लोगों में एनर्जी डाउन होती है, बच्चों के साथ बहुत टाइम निकल गया, परिवार के साथ बहुत टाइम निकल गया, अब घर को कैसे टाइम दें। इस टाइम पे आपको अपना टाइम जो है डिवाइड कर देना है, ताकि आपका घर भी संभला रहे, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे, क्लीन रहे और आपको भी थकान ना हो। दीज आर द 10 लेज़ी डेली हैबिट्स जो कि डेली रूटीन है, और ये हर हाउसवाइफ को जो कि स्मार्ट है और आज के ज़माने की हाउसवाइफ है उसको अपनाने चाहिए, क्योंकि देखो आलस तो हर किसी को ही आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से जुड़ी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ट्विक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करता है। आपका तो मुझे पता नहीं, बट मेरी किचन का एक टाइम पे हाल था कि मेरी किचन में हर चीज़ जो थी वो अपनी जगह पे नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि चीज़ें जो थी वो मिक्स एंड मैच पड़ी थी, लाइक चीज़ें लाइक के साथ नहीं थी। अगर कढ़ाई है तो वो हर ड्रॉर या हर कैबिनेट में बिखरी हुई मिलेंगी। कोई ऑर्गेनाइज़र है जो यूज़ नहीं हो रहा है, वो भी मैंने संभाल के रखा हुआ है, आगे शायद कभी यूज़ आ जाएगा यार, हम लोग तो ऐसे करते ही हैं। बट अगर वो ऑर्गेनाइज़र आपको लगता है कि आपके काम नहीं आने वाला है, या आपके पास मल्टीपल बहुत सारे हैं, तो प्लीज़ उसको किसी के साथ शेयर कर दीजिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में। एंड जो हमारी ये पन्नियाँ इकट्ठे करने की आदत है किचन में, ये तो मैं बोल रही हूँ इस तरीके का मेस मचाती हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। ये हैबिट जो है हमें सबसे पहले अपनी हटा देनी चाहिए, बिकॉज़ इस हैबिट से हमारा एक किचन का कैबिनेट ऐसा होता है जो कि भरा ही रहता है, और डब्बे तो हम लोगों के पास भर भर के होते हैं, और कितने ही प्रकार के डब्बे होते हैं, ज़रा काउंट करके आप भी अपने किचन में देखना। इस बारी मैंने अच्छे से डीक्लटरिंग करी है, और ये जो एक्स्ट्रा डब्बे थे जो कि पता नहीं कहाँ से किचन में आते हैं, उन सबको निकाल के मैंने बाहर फेंका है। अपने क्लीन होम के रूटीन में एक हैबिट और डालिए DIY करने की। चाहे आपका कुर्ता
वो ऐसा कॉटन का कुर्ता जो कि आपको बहुत पसंद था बट अब वो पहना नहीं जा सकता, चाहे वो साइड से उधड़ गया है, ख़राब हो गया है, बट उसका प्रिंट अच्छा है, उसको DIY ज़रूर कीजिए। घर में कोई चीज़ टूट फूट गई है, चाहे वो आपके घर में है या किचन में है, क्रॉकरी है, कोई डब्बा है प्लास्टिक का है, लीक कर रहा है, कई चीज़ टैप्स लीक कर रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी ठीक कराइए। ये घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लाते हैं और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है आपके घर की एनर्जी और आपकी एनर्जी को ड्रेन करने का। जितना हो सके अपने घर में प्लांट्स लगाओ, बट उसको ओवरडू भी मत कर दो। इससे क्या होता है कि प्लांट्स एक तो जो आपको लाइव एनर्जी देते हैं वो अलग होती है, ग्रीनरी आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाती है, और जो प्लांट्स हैं वो हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा आपके आसपास क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा जिस घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं वहाँ पे प्लांट्स फ्लरिश नहीं करते हैं। ये चीज़ मैंने लाइव देखी हुई है। मैं एक घर में शिफ्ट हुई थी जहाँ पे कोई भी प्लांट कभी भी सर्वाइव नहीं करता था या फिर स्टेगनेंट रहता था। उस घर से जब मैं शिफ्ट होकर दूसरे घर में गई, वहीं पर वही सेम प्लांट इस तरीके से जंगली की तरह बढ़ा, जो कि मुझे पता चला कि हर घर की एनर्जी भी डिफरेंट होती है। चाहे आपकी एनर्जी जैसी मर्जी हो, बट एक घर की भी एनर्जी होती है। इसके लिए आपको अपने घर को हमेशा डीक्लटर करना चाहिए। एक क्लटर फ्री घर जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ यूज़ की आइटम्स हैं जो कि डेली यूज़ हो रही हैं, उनको हवा धूप हर रोज़ लग रही है, धूल मिट्टी नहीं जमी हुई है, उस घर की एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट ही होती है। आप एक तरीके से कह सकते हो फलने फूलने वाली एनर्जी होती है। कभी आपने इस तरीके का कुछ नोटिस किया हो या एक्सपीरियंस किया हो, प्लीज़ कमेंट करके बताना, बिकॉज़ मेरे साथ इस तरीके के बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं। देखो, हम लोग एक ऐसी एज से निकले हैं जहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी चेंज देखा है, और हम लोगों ने वो बड़े बड़े बल्कि फ़ोन और बॉक्स टीवी के साथ साथ CD प्लेयर्स के साथ साथ कितनी चीज़ें, कैसेट्स आती थी उस टाइम, वो सब चीज़ें भी देखी हैं जो कि आज के ज़माने में रेलेवेंट नहीं हैं। आपकी शादी की CDs भी होंगी, कैसेट्स होंगे, आप उनको जाके SSD में ट्रांसफ़र करवाइए। कोई भी कंप्यूटर शॉप से या फ़ोटोशॉप से ये सब हो जाता है, और वो जो CDs हैं या फिर कैसेट्स हैं उनको आप ज़रूर डीक्लटर कीजिए। मेरे घर में आप हर जगह पौधे देख रहे होंगे, और जो डेकोरेशन का सामान है, निक-नैक आइटम्स होते हैं जो कि डेकोर पीसेस होते हैं, वो आपको बहुत कम दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये डस्ट बहुत ज़्यादा इकट्ठे करते हैं और इनको क्लीन करने में मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है। इनको मैं 2 तरीके से क्लीन करती हूँ। एक, या तो इनको हफ्ते के हफ्ते डिश वॉशर में डाल देती हूँ, कहीं भी ऊपर वाले रैक में आप डाल दो, ये आराम से क्लीन हो जाते हैं। और अगर डिश वॉशर सेफ़ नहीं है तो मैं इनको सीधा रनिंग वाटर के नीचे एक बारी जाके साफ़ कर देती हूँ। कपड़े से मैं इनको वाइप करने की बिल्कुल भी कोशिश करती ही नहीं हूँ, बिकॉज़ उससे डस्ट इसमें और ज़्यादा सेटल हो जाती है। एक सबसे बड़ा और क्लटर हमारे घर में होता है नॉवेल्स और बुक्स का। बच्चों की जो बुक्स तो होती ही होती हैं, बट साथ में हमारी रीडिंग नॉवेल्स भी होती हैं, जस्ट टू शो ऑफ। उनको कंट्रोल में लाना ज़रूरी है। मेरे पास 15 से 20 इस तरीके की नॉवेल्स थी जो बस पढ़ी ही हुई थी, तो फाइनली उनको भी मैंने डीक्लटर करके कुछ इस तरीके से एक सेक्शन में मैं ले आई हूँ। इससे थोड़ा और कम करने की कोशिश करूँगी, बट मुझे लगता है ये अभी के लिए असेंशियल हैं, तो इनको तो रखने वाली हूँ। बट एटलीस्ट एक रैक तो खाली हो गया, जो कि या जिसकी मुझे सफाई एटलीस्ट कम करनी पड़ेगी, या फिर ईजी टू हैंडल है, एटलीस्ट बार बार डस्टिंग तो नहीं करनी पड़ेगी। आपके स्किन केयर आइटम्स बहुत ज़्यादा आपके पास घर में पड़े होंगे। वो फेस मास्क होंगे, वो लिप केयर आइटम्स होंगे, वो फाउंडेशंस होंगी, सनस्क्रीन्स होंगी, फेस मॉइस्चराइज़र्स भी होंगे, और इस तरीके के बॉडी लोशंस होंगे जो आपको सूट नहीं करते हैं बट आपके पास पड़े होने वाले हैं। और ये ना हर आप ऑर्गेनाइजेशन में इनको रीअरेंज आप करते हुए चलते रहते हैं, रीऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं, और इन्हीं के लिए आप ऑर्गेनाइज़र्स भी ख़रीदते रहते हैं। वाई? बिकॉज़ यार हमें थोड़ा अच्छा दिखाना है। आपके घर का एक मूल मंत्र होना चाहिए, एक रामबाण इलाज है। आपके घर में जितनी कम से कम चीज़ें होंगी और जितनी मल्टीपर्पज़ चीज़ें होंगी, आपका घर उतना कम फैलेगा। मेरी आदत है, अगर मैंने कोई मेकअप का सामान लिया और उसके साथ मुझे कुछ फ्रीबीज़ मिले हैं, जैसे कि ये लानेश का वाटर बॉम कुछ इस तरीके का मिला है। बेसिकली दिस इज़ अ क्रीम मॉइस्चराइज़र। इसको मैंने एक खाली टब में डाल दिया है और इसकी एक्सपायरी डेट भी मैंने साथ में मेंशन कर दी है, जिससे कि मुझे इसको इजी टू हैंडल रहे। और जब मैं इस पाउच को खोलूँ तो पाउच में इतना सामान तो होता ही है कि 1-2 दिन तक चलेगा ये, उसके हिसाब से एटलीस्ट ये ड्राई ना हो और मैं इसको प्रॉपर यूज़ कर पाऊँ। ये जस्ट 3 पाउचेस में से देखो कितना सारा कंटेंट निकला है, जो कि मेरा एटलीस्ट 1 हफ्ते तक जाने वाला है। इसको इवन मैं अपने ट्रैवल पे भी लेके जा सकती हूँ।
बिकॉज़ आई गेस ट्रैवलिंग पे स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट हर किसी को ही होती है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सो माय डियर हाउसवाइफ्स, कैसे लगे आज के ये 10 लेज़ी हैबिट्स फॉर स्मार्ट होम मेकर्स। अगर आपको अपना घर पूरा ऑर्गेनाइज चाहिए, क्लीन टाइडी स्पिक एंड स्पैन चाहिए, उसका एक रामबाण इलाज है, हैव लेस आइटम्स, हैव रेलेवेंट आइटम्स। अपने रूटीन और हैबिट्स कुछ इस तरीके के बनाइए जो कि आप डेली उनको फॉलो कर पाएँ, और डेली मॉर्निंग में वॉक पे ज़रूर जाइए, घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आप ही बरकरार रख सकते हो। वॉक करने जाओ, री एनर्जाइज हो।